बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन की बात करें, जुम्मे वाले सेशन की, इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 79 पॉइंट के साथ, 79 पॉइंट के साथ इंडेक्स ने ओपनिंग दी। उसके बाद इंडेक्स ने लो दिखाया 1,13,716 का, जिधर इंडेक्स ने 1303 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स का अगर हाई देखें तो वो रहा 1,15,844 पे, जिधर इंडेक्स ने 825 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 1,15,469 पे आई, जिधर इंडेक्स ने 449 पॉइंट गेन किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 213 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। जब इंडेक्स हमारा जा रहा था नीचे और पैनिक सिचुएशन थी, तकरीबन 1300 पॉइंट लूज कर चुका था, तभी अपने प्रीमियम ग्रुप में मैसेज किया था कि इंडेक्स 1,13,500 और 1,13,000 से सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद जितने भी प्रीमियम ग्रुप में हमारे भाई थे और फ्री ग्रुप में भी, उनको भी मैसेज करके बताया था कि पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं, कहीं नहीं जाता, इंडेक्स वापस आ जाएगा और ये जंग लगने वाली नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी इस पर जिक्र किया था बड़ी तफसील के साथ। दूसरे नंबर पे कल क्वेश्चन आंसर का ग्रुप था हमारा प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों का। तो किसी भाई ने सवाल किया था कि यूट्यूब पे पता नहीं कोई साहब है, वो कहते हैं जी कि अब इंडेक्स हमारा 15% नीचे जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे बंदों को क्या मिलता है ऐसा पैनिक क्रिएट करके। अब उस बंदे की जिसने भी बात सुनी होगी किसी इंडिविजुअल भाई ने, तो जब 1300 पॉइंट इंडेक्स लूज कर रहा था तो उसके जेहन में ऑटोमेटिक ये बात आनी थी कि यार फलां बंदे ने कहा था इंडेक्स 1500 पॉइंट नीचे जाएगा, तो देखो 1300 पॉइंट लूज कर चुका है, लिहाजा निकल जाओ इंडेक्स में से। बाद में देखेंगे इंडेक्स क्या करता है, और लोग जो है वो फिर ऐसे लॉस बुक करके स्टॉप लॉस हिट करवा के निकल जाते हैं इंडेक्स से। तो मेरे ख्याल से एक तो इनको होश के नाखुन लेने चाहिए कि जो वैसे ही अफवाहें फैलाते रहते हैं। अब देखें जितनी देर इंडेक्स ऊपर जाएगा वो बंदा जो भी है चुप करके बैठा रहेगा, फिर अगर 6 माह बाद, 4 माह बाद, साल बाद इंडेक्स अगर उधर चला भी जाता है तो फिर घुंघरू तोड़ेगा वो बंदा, लो जी मैंने तो कहा था कि 15% नीचे जाएगा। तो जुम्मे वाले सेशन में 1303 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए, 825 पॉइंट पॉजिटिव में दिखाए, उसके बाद फिर 800 450 पॉइंट पे क्लोजिंग आई। तो सब चीजों को कुल मिला के देखा करें कि पैनिक है क्यों, आना क्यों है। इंडिया और पाकिस्तान की जंग बिल्कुल लगने वाली नहीं। बाकी LOC पे देखें, बॉर्डर्स पे देखें तो वो तो रोज ही कुछ टस मटस चलती रहती है उनकी, और वो वैसे भी चलती रहनी है। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 22 मिलियन के। उसके बाद पावर, SSGC, बैंक ऑफ पंजाब, KEL, ASL, सिनर्जी, PI, BTL, SNGP, SLGL। लास्ट सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक ने सेलिंग की तकरीबन 4 मिलियन की, ब्रोकर ने सेल किया 0.38 का, कंपनीज ने सेल किया 0.65 का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.07, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग 0.01, इंडिविजुअल ने सेल किया 1.34 मिलियन डॉलर का, और इंडिविजुअल की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रही। ग्रॉस में बाइंग उनकी देखें 131 मिलियन डॉलर की, और ग्रॉस सेलिंग तकरीबन 132.31 मिलियन डॉलर की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 0.89 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने उठाया $500,000 का, MBFC की बैंक 0.08 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया $5.15 मिलियन का। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है 0.23 मिलियन डॉलर की। अब देखें इंडिविजुअल जब पीछे इंडेक्स ग्रीन था और तब इंडिविजुअल उठाया करता था 3 मिलियन का, 4 मिलियन का, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज फूड सेक्टर में जा रहा था, और थोड़ा सा पैनिक आया तो ये दे के निकल गया। इसीलिए बहुत दफा आपको बोला है कि जिसमें इंडिविजुअल घुस रहा हो उसमें कभी भी ना जाएं, बल्कि जिसमें इंडिविजुअल सेल कर रहा हो उसको पकड़ लिया करें, क्योंकि जिसको इंडिविजुअल सेल करता है उसको इदारे बाय करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ भाइयों ने स्टॉक्स के बारे में पूछा था, जिसमें एक्वा था, एटलस बैटरी, उसके बाद कॉसम था, AGTL यानी कि अलगाजी ट्रैक्टर। तो देखिए अलगाजी ट्रैक्टर का रिजल्ट आया जुम्मे वाले सेशन में, प्री ओपन में रिजल्ट आ चुका था, लेकिन रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया, बल्कि आप कह सकते हैं बहुत ही बुरा रिजल्ट आया। तो उसमें कुछ रीजन है पीछे, उनको जरा समझ ले। AGTL नीचे गया क्यों? एक तो टेक्निकली देखें तो ये ओवरसोल्ड है, इंतहाई ओवरसोल्ड हो चुका है AGTL। उसके बाद अगर बात करें AGTL के नीचे जाने की, तो इसका जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। तो AGTL के रिजल्ट बैड आने की वजह यह है कि उसके जो ट्रैक्टर सेल हुए हैं, पिछली दफा जो ट्रैक्टर बेचे थे उनमें कमी आई है। इसी क्वार्टर में पिछले साल उनके ट्रैक्टर बिके थे 3794, तकरीबन 3800 ट्रैक्टर उन्होंने बेचा था, और सेम उसी क्वार्टर में इस साल उन्होंने बेचे हैं 1422 ट्रैक्टर। तो इस वजह से उसके रेवेन्यू में तकरीबन 62.50 का जो है वो डिक्लाइन आया, यानी कि
62% तक उनका रेवेन्यू कम हुआ है। पिछली दफा इसी क्वार्टर में उनका जो रेवेन्यू था वो तकरीबन 9.5 बिलियन था, 9.5 बिलियन, और इस दफा तकरीबन 3.64 बिलियन। तो इतना रेवेन्यू उनका कम हुआ है। इसमें भी कुछ वजूहत हैं, पीछे देखें। एक तो पिछले साल जो गंदम की कुतियां लगी हुई थी, किसान जो कर रहे थे और जो उनके साथ हुई, गवर्नमेंट ने किसान गंदम खरीदी कोई नहीं, उस पर भी बड़े नाला थे कुछ हमारे किसान भाई। और इस दफा तो कह रहे थे कि हमने जो है दोबारा काश्त ही नहीं करनी गंदम। तो पिछले साल अगर उनकी गंदम नहीं बिकेगी, पैसे उनके पास नहीं आएंगे, तो ट्रैक्टर कहां से खरीदेंगे। उसके बाद दूसरी बात यह भी है कि गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है कोई सब्सिडी देने के लिए ट्रैक्टर्स पे। तो अभी वो मेरे ख्याल से फाइनल नहीं हुई। उसके पैसे जब मिलेंगे किसान को तो फिर ही वो ट्रैक्टर खरीदेगी। और ये बात ध्यान में रखें कि चाहे सब्सिडाइज ट्रैक्टर मिले, चाहे किसान अपने पैसे से खरीदे, ट्रैक्टर दो ही बिकने हैं, या मिल्लत ट्रैक्टर और या फिर अलगाजी ट्रैक्टर। और गाजी ट्रैक्टर वालों ने जो पीछे लास्ट जो अपना वो एक नवा ट्रैक्टर बनाया है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की है, वो बड़ा जबरदस्त है और किसान उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस आप जो है वो शुरू करते हैं तो उसमें दोनों चीजें होती हैं, या तो बिजनेस ऊपर करे जाएगा, ग्रोथ करेगा, या फिर वो आपने बात सुनी होगी कि पुराने बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पहले साल चट्टी, दूजे साल हट्टी, तीजे साल खट्टी। यानी कि पहले साल तो बस चट्टी है, आपको दुकान के किराए भी खुद से देने पड़ते हैं, दूसरे साल जाके काम बराबर बराबर होता है, और तीसरे साल जाके कोई कारोबार चलता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम चाहते हैं कि नहीं, आज हमने लिया, कल ये बराबर हो, तीसरे दिन ये हमें डबल करके दे जाए। तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद एजीटीएल को अगर देखें तो ओवरसोल्ड के साथ साथ जिस पोजीशन पे अभी ये खड़ा है, इसी पोजीशन पे ये खड़ा था पीछे तकरीबन 29 नवंबर 24 को। तो 5-6 मंथ पहले की प्राइस पे ये मूव कर रहा है। लेकिन फंडामेंटल इसके ठीक है, काम ठीक है, लेकिन ये बस उसकी सेल कम होने की वजह से कुछ रिजल्ट इसका ऐसा है। और ये भी नहीं है कि बहुत लोग पैनिक हैं, जो जो ये आगे जा रहा है इसकी जो वॉल्यूम देखें, पहले इसके वॉल्यूम कितने जनरेट हुआ करते थे, और उसके बाद जब से ये नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो उसके वॉल्यूम देखें, 11,000, 6,000, 4,000, 3,000 इतने वॉल्यूम आ रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जिनके पास एजीटीएल पड़ा हुआ है वो नीचे के प्राइस पे देना नहीं चाहते। तो अगर इतनी ज्यादा पैनिक सिचुएशन होती तो जुम्मे वाले सेशन में इतना बैड रिजल्ट आया, 1300 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए, तो इसको चाहिए था कि लोअर लॉक लग जाता, लेकिन लोअर लॉक नहीं लगा। इसका मतलब है कि लोग इसको देना नहीं चाहते। तो होल्ड करें, इंशाल्लाह अच्छा गेन ये देगा, अच्छी मूव देगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में कॉसम के बारे में भाइयों ने पूछा था। हम कॉसम में काम तो नहीं करते, हमारी कोई भी सिग्नल जो है ट्रेड सिग्नल कॉसम के बारे में नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत सारे भाई जो हैं वो छोटा स्टॉक जो है वो खरीदने को प्रेफर करते हो, कहते हैं 1 पैसा बचे, 10 पैसे बचे, 20 पैसे बचे, 50 पैसे बचे, तो हमें क्वांटिटी ज्यादा होती है, काफी इसमें से जो है प्रॉफिट हो सकता है। तो ज्यादातर भाई जो है वो छोटा स्टॉक प्रेफर करते हैं। तो कासम देखें, जब से इसकी अनाउंसमेंट आई है उसके बाद नीचे जाना स्टार्ट हुआ, बल्कि बहुत पहले से नीचे जाना स्टार्ट हो चुका था। 20 नवंबर से लेके देखें तो मुसलसल नीचे जा रहा है। अभी भी अगर कहें तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं है, वॉल्यूम आने इसमें कम हो गए हैं, जिसका मतलब है कि अवाम नहीं देना चाहती इसको नीचे। तो नीचे की सपोर्ट की अगर बात करें तो तकरीबन 5 रुपए और 40 पैसे की पहली सपोर्ट है इसके पास इस जगह पे। उसके बाद देखें तो दूसरी सपोर्ट इसके पास 5 रुपए और तकरीबन 10 पैसे की यहाँ पे। उसके बाद तीसरी सपोर्ट इसके बाद बनती है तकरीबन 4 रुपए और 80 पैसे की इस जगह पे। तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट्स बनती हैं। स्पोर्ट्स पे ये बाय कॉल नहीं है, कुछ भाई स्पोर्ट्स पे खरीद सकते हैं, रेजिस्टेंस पे बेच सकते हैं। तो ये उनके लिए भी है जो बहुत डरते हैं, तो उनके लिए भी एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे उनको सपोर्ट मिल सकती है जिनके पास ऊपर का खरीदा हुआ कॉसम पड़ा है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहली रेजिस्टेंस जो इस कॉसम के पास बनती है वो तकरीबन 5 रुपए और 85 पैसे की बनती है। 5 रुपए 85 पैसे पे अगर लाइन ड्रा करें आप तो आपको नजर आ जाएगा कि कहां कहां पे जो है ये रेजिस्टेंस ले सकता है। ये लें, मैंने लाइन ड्रा कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहां पर जाके फिर ये रेजिस्टेंस ले सकता है। और उसके बाद ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो बनेगी तकरीबन 5 रुपए और 20 पैसे की। ये दूसरी लाइन में ड्रा करता हूं ताकि आपको इसका भी अंदाजा हो सके। यहां पे जाके 5 रुपए 6 रुपए 20 पैसे पे दूसरी रेजिस्टेंस ले सकता है, और उसके बाद तकरीबन 6 रुपए और 50 पैसे पे इसकी अगली रेजिस्टेंस जो है वो बनती है तकरीबन इस जगह पे। तो जिन भाइयों के पास कॉसम पड़ा हुआ है वो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को देखते हुए बाय या सेल कर सकते हैं। कॉसम के फंडामेंटल की बात करें तो किसी टके का स्टॉक ये नहीं है,
पी रेशियो इसकी शो नहीं हो रही है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर देखें तो तकरीबन पिछले 2018 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से मुसलसल जो है ये नेगेटिव दे रहा है। अपनी जो ईपीसी अर्निंग पर शेयर है इसकी वो नेगेटिव में जा रही है और डिविडेंड देता नहीं। जब ईपीएस नेगेटिव में होगी तो डिविडेंड क्या खाक देगा। मुझे नहीं पता कि भाई इसमें क्यों ट्रेड करते हैं। वैसे जुए वाला स्टॉक है, जिसने लेना है जुआ खेलने के लिए वो ले सकता है। एटलस बैटरी के बारे में किसी भाई ने पूछा था कि एटबा को बाय किया जा सकता है, तो उन्हें बोला था कि वीडियो में लगा देंगे। तो देखें एटबा की जो आरएसआई है वो अभी मूव कर रही है तकरीबन 47 पे, अभी इतना ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं है। पहले हमने जब इसको बाय किया था तो तकरीबन 290, 295 में इसको बाय किया था। उसके बाद अच्छी मूव हमें ये दे गया था। अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी देता है, फंडामेंटल भी ठीक है, तो बुरा स्टॉक नहीं है, कासम जैसा तो नहीं है, अच्छे स्टॉक में इसका शुमार होता है। अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन जो पहली सपोर्ट बनेगी इसके पास एटलस बैटरी के पास वो 320 रुपए की सपोर्ट बनती है। उसके बाद अगर देखें तो तकरीबन 310 रुपए की सपोर्ट ये आपको दिखा सकता है यहां पे तकरीबन। उसके बाद देखिए नीचे वाली सपोर्ट तो तकरीबन 300 रुपए पे, और उससे नीचे वाली 285 आप कह लें या 290 कह लें, अच्छी सपोर्ट यहाँ पे इसकी बन सकती है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 340 रुपए पे इसकी पहली रेजिस्टेंस बनती है। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे देख लें 340 की पहली रेजिस्टेंस बनती है इसके पास, और दूसरी रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं तकरीबन 355 पे। ये देखें दो दफा इधर से रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे भी और उसके बाद यहाँ पे भी तकरीबन डबल टॉप इसने लगाया था 355 पे। उसके बाद तकरीबन 370 पे की इसकी अगली रेजिस्टेंस बनती है यहाँ पे, और उसके बाद 390 रुपए की तकरीबन इस जगह पे यहाँ पे। तो ये इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है। इस हिसाब से आप एटलस बैटरी में एंट्री ले सकते हैं। जुम्मे वाले सेशन में बहुत से मैसेज किए थे प्रीमियम ग्रुप में, सिर्फ अपने भाइयों को पेयर ग्रुप वालों को ये बताने के लिए कि पैनिक ना हो, ये इंशाल्लाह रिकवरी आ जाएगी इंडेक्स में, और कोई भी जो चीज है वो नुकसान में ना बेचिएगा। तो हमारा काम तो है कि बर वक्त आपको इत्तला देना, आपको पैनिक होने से बचाना और नुकसान ना करने देना। तो आप भी अगर पैनिक नहीं होना चाहते, सुकून से तहम्मुल से काम करना चाहते हैं, तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और प्रीमियम ग्रुप की जो फीस है वो सिर्फ 1000 रुपया पर मंथ है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।